हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और हम चल दिए हैं खेत पर। मम्मी और चाची को जलाना है दिया क्योंकि आज है अमावस्या। हमारे देवते जो हैं वो खेतों पर स्थापित हैं और देखिए चारों तरफ ईख बिजी हुई है यहाँ पर। हमारे एरिया में ना सबसे ज़्यादा खेती जो होती है वो ईख की होती है। मेरी ससुराल में होती है सब्जियों की खेती ज़्यादा, तो चारों तरफ ईख है। और जब बरसात वगैरह ख़त्म हो जाती है ना, जब तो और भी बड़ी हो जाती है ये, तो इधर को इस रास्ते को निकलना ना मुश्किल हो जाता है। तो पहुंच गए हैं हम खेत पर और चाची कर रही हैं देवतों को साफ़। यहाँ पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ हो गया है जिससे देवते खंडित हो गए हैं, तो चाची साफ़ भी कर रही हैं, बोल रही हैं कि इनको ठीक भी कराएंगे, अच्छे नहीं होते हैं खंडित हुए हुए। हैं हमारे खेत पर। वैसे तो मम्मी चाची चाची आती हैं बस, लेकिन आज सोचा कि हम भी घूम के आते हैं खेतों पर। तो यहाँ पर है हमारे 4 खेत, जिनमें चाचा ने मूंग बोई हुई थी 2 खेतों में और एक खेत में बोई चकुंदर लेकिन चकुंदर जमी नहीं, वो छोटे छोटे से वो होते हैं ना कीट, उन्होंने खा ली तो वो मर गई। एक खेत में वो रखा है चाचा ने नियार। तो मम्मी चाची जब तक दीवा जला रही हैं तब तक मैं सारे खेतों पर घूमूंगी। वैसे तो चाचा का बेटा भी आया पीछे, पर कमीना चला गया वापस। मैं उसको बोली थी कि आजा मेरे साथ, लेकिन नहीं आया। काफ़ी सारे खेत में हमारे और भी हैं, मतलब एक जगह 3 खेत हैं, एक जगह 2 खेत हैं, एक जगह 1 खेत है। यहाँ पर इकट्ठे 4 खेत हैं हमारे इसी खेत में ना काफ़ी टाइम पहले जब हम छोटे थे तब एक आम का पेड़ था तो उस पर हर तीसरे साल आम लगते थे। जैसे इस साल लग जाएंगे तो अगले साल छोड़कर उससे अगले साल लगते थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसको कोई बीमारी लग गई या पानी नहीं देने की वजह से वो सूख गया, तो वो चाचा ने कटवा दिया। बिल्कुल इसी खेत में था, यहाँ पीछे था बिल्कुल, जहाँ पर मैं उंगली कर रही हूँ ना, बिल्कुल वहीं पर था। लेकिन अब नहीं है। एक अमरूद का पेड़ इधर भी था लेकिन वो भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट पेड़ सारे खेत के हट गए हैं, कटवा दिए हैं, ख़राब हो गए हैं। और देखिए यहाँ पर ना पाइप पड़े हुए हैं क्योंकि इन खेतों में आलू बोए जाते हैं हर साल। तो चाचा ने वो पाइपलाइन होती है ना वो बिछवा रखी है, क्योंकि उससे कोई मील वगैरह के कनेक्शन से वो बोए जाते हैं आलू यहाँ पर। तो उन्होंने पानी का सिस्टम बना रखा है। देखिए मैं दिखाती हूँ कितने सारे पाइप पड़े हुए हैं यहाँ पर। देखिए सारे कितने मोटे मोटे बंडल पड़े हुए हैं, कुछ घर भी रखे हुए हैं और जो इनके कनेक्ट करके जो फुहारे से होते हैं ना वो भी घर रखे हुए हैं। चाचा जब आलू बोते हैं ना तो तभी इसको सेट कर लेते हैं। अब तो खुद ही कर लेते हैं, शुरू में तो कंपनी वालों ने किए थे, जो आलू बोती है जो बीज देती है ना उस कंपनी ने। अभी ऐसे ही यहाँ पर पड़े हुए हैं, जुताई होती है खेत की तो इधर कर देते हैं, उस खेत की होगी तो दूसरी तरफ कर देते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, वैसे तो घटा हो रही है, हवा भी चल रही है। और वो अमावस हो और हवा ना चले ऐसे तो हो ही नहीं सकता, चाहे मैं घर पे दिया जलाऊं तब और अब मम्मी चाची जला रही हैं, अभी भी हवा चल रही है। और अमावस के दिन अगर हवा चलती है ना तो समझो कि दिया जलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन गर्मी उतनी ही है, अभी हवा बेशक चल रही है लेकिन गर्मी उतनी ही लग रही है, क्योंकि जब तक बारिश नहीं होगी ना, जब तक ढंग से 2-3 दिन लगातार बारिश नहीं होगी तब तक मौसम में ठंडापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि कितनी घटा हो जाए, कितनी हवा चल जाए, जो ठंडक बारिश से आती है वो बारिश से ही आएगी। तो बारिश हो नहीं रही है, डेली कभी कभार चुटपुट हो जाती है। तो बस लगा लिया है चाची ने और मम्मी ने दिया हमारे देवतों पर, और मुझे लगा लिया आवाज़ कि आ जाओ। तो बस अब चलते हैं घर। जोरावर को मैं नहीं लेके आई हूँ क्योंकि उसको छोड़ के आई हूँ मैं उसके ट्यूशन, और डेली जाता है तो एक दिन ना भेजो तो फिर बच्चा जाने से मना करने लगता है। तो बस उसको ट्यूशन भेजा है। चाची की भतीजी आई है साथ, चाची बल्कि बोल भी रही थी उसको कि खेतों पे चलोगे, दीदी चलेगी हमारे साथ। मैंने कहा नहीं, इसको ट्यूशन भेजूँगी मैं, इसको खेतों पे नहीं लेके जाना है। तो बस अब चलते हैं, मम्मी चाची वगैरह सब मेरा इंतज़ार कर रही हैं। तो ये लोग चल दिए हैं और मैं आ रही हूँ उनके पीछे पीछे, क्योंकि काफ़ी धूल सी हो रही है यहाँ पर, मिट्टी जो है काफ़ी भुरभुरी है। तो देख कैसे मेरे पैर फंस फंस के चल रहे हैं यहाँ पर, खेत जुता हुआ है ना उसकी वजह से। चाचा ने लगवाए हुए हैं सारे खेत पर ये तार। मैं चाची से पूछ रही थी कि ये झटका वाले तार हैं क्या, बोली नहीं ये सिंपल वाले ही तार हैं, क्योंकि नील गाय वगैरह आती रहती है तो उसका डर रहता है, इसी वजह से चाचा ने तार लगवाए हैं। घर पहुंचते ही मम्मी ने दे दी है मुझे खीर, मम्मी और चाची ने दोनों साइड से खीर दे दी है, क्योंकि जो जाती है ना देवतों पर खीर वो दी जाती है गाय को। तो बस मैं देने आ गई हूँ गाय को खीर, वो बेचारी खा नहीं रही है क्योंकि अभी खीर गर्म है थोड़ी सी। घर पहुंची तो मम्मी ने दे दी है पापा को खीर खाने के लिए, और मेरे पापा ना डेली रात को 2 रोटी बनवा लेते हैं कि सुबह खानी है। कहते हैं कि बासी रोटी अगर आप खाओ तो बॉडी के लिए अच्छी होती है। तो खीर वगैरह खाने के बाद मैं लग गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं, तीसरे दिन धुलते हैं तो कपड़े हो ही जाते हैं।
मम्मी लगा रही हैं पोछा, क्योंकि अभी मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो मम्मी बोली कि तू पोछा मत लगा, पोछा मैं खुद लगा लूँगी, तू बैठे बैठे कपड़े धुल दियो। तो बस सबसे पहले मैं सफ़ेद कपड़े भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि पापा की वाइट शर्ट, वाइट बनियान वगैरह होते हैं ना, तो उनकी थोड़ी बहुत जो भी मैल होगी, वैसे तो पापा के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको भिगो कर रख रही हूँ जिससे कि मैल फूल जाए। यहाँ पर पापा और जोरावर खड़े हुए हैं गेट पर, क्योंकि मैंने दिया है पापा को काम। इधर से ना ट्रॉलियाँ जा रही हैं मिट्टी की, जो हमारे खेत में से मिट्टी उठ रही है ना, उसकी ट्रॉलियाँ जा रही हैं। तो उसके लिए मैंने पापा को बोला कि पापा जी गमले में ना पेड़ बोने हैं, तो उसके लिए मिट्टी ले लेना। तो बस पापा उसी का वेट कर रहे हैं कि कब ट्रैक्टर आए और मिट्टी लें। तो बस ले ली है पापा ने मिट्टी, और हम दोनों बैठ गए हैं पेड़ लगाने के लिए। तो फटाफट एक गमले में पापा लगाएंगे, एक गमले में मैं पेड़ लगा दूँगी। लग गए हैं पौधे, और पापा मुझसे पूछ रहे कि बेटा कहाँ पर रखूँ, तो मैं पापा को बता रही हूँ कि आप यहाँ पर रख दो। तो जब तक पापा गमलों को अपनी जगह पर सेट करेंगे, मैं लेके आऊँगी इनके लिए पानी, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा बहुत ही छींटा मारना है। जब पौधा लगाते हैं नया नया, उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा पानी डालते हैं तो उसकी जो मिट्टी है वो एकदम से बैठ जाती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क रही हूँ। जोरावर सिंह लेके घूम रहे हैं मग्गा कि मैं भी इसमें पानी डालूंगा। सारे कपड़े धुलकर निपटी ही थी, सुखाए नहीं थे, इतने में ही आ गए कपड़े वाले भैया। इनको मैंने फ़ोन करके परसों बोल दिया था कि आप आ जाना कल, लेकिन इनको कल टाइम नहीं लग पाया, तो इसीलिए आज सुबह सुबह ही आ गए। तो आते ही मैंने उनको दे दिया है पानी पीने के लिए, और वो ले आए हैं सारे कपड़े, जितने सूट वगैरह मैंने मंगाए थे ना थान के, वो सब ला कर रख दिया उन्होंने खाट पर। चाची भी आ गई हैं, और मम्मी भी हैं, चाचा के बच्चे भी हैं। अभी अम्मा को भी आना है, अम्मा बोली कि मेरे पसंद का भी कोई सूट हो तो मुझे भी दिलवाना। तो आ गई हैं अम्मा भी, और बार बार कपड़े वाले भैया से पूछ रही हैं, भैया मेरे हिसाब का कोई छीट का है, मेरे हिसाब का कोई छोटी बुनकी का है। क्योंकि जब भी कोई कपड़े वाला आता है ना, तो अम्मा का यही प्रेफरेंस रहता है कि मुझे छोटी बुनकी का सूट चाहिए। और ज़्यादातर आजकल चल रहे हैं बड़े छापे के, बड़े प्रिंट के सूट चल रहे हैं, जैसा कि मैं पहनती हूँ या मम्मी लेके रखती हैं। लेकिन अम्मा तो हमेशा वही ढूंढती है कि छोटी बुनकी का चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा सूट लेना है। मैंने कटा लिया है अपने लिए सूट, प्रिंटेड सूट ही लिया है, कोई अदरवाइज सूट नहीं लिए हैं, कॉटन में के हैं, और गर्मियों में वही अच्छे रहते हैं। अम्मा ने भी अपने लिए सेलेक्ट करके रख लिया है, सूट ले लिए हैं। उसके बाद चाची देख रही हैं चादर। चाची ने आज कोई भी सूट नहीं लिया है, चाची को सिंगल बेड की चादर चाहिए थी, तो इनके पास रहती हैं चादर भी। तो चाची को चादर पसंद आ गई, और चाची ने ले लिया पूरा जोड़ा, जो कि था 500 का एक जोड़ा, जिसमें 2 चादर और 2 तकिए हैं। शॉपिंग करने के चक्कर में ना कपड़े ऐसे ही रखे रह गए। कपड़े वाले के जाने के बाद मम्मी ने डाले वो मशीन में और सुखाए। मम्मी लग गई हैं रसोई के काम में, और मैं सुखाने लगी हूँ कपड़ों को तार पर। तो अक्सर जब भी हम कोई ख़रीदारी करते हैं तो टाइम लग ही जाता है, तो बस आज भी हमें टाइम लग गया। मम्मी बोल रही थी कि कपड़े भी ऐसे रखे रह गए और रसोई का काम भी रुक गया बीच में ही। कोई नहीं, चलो कम से कम हमारी शॉपिंग तो हो गई, हमें हापुड़ जाना तो नहीं पड़ा, बाज़ार के धक्के तो नहीं खाने पड़े। घर बैठे ही हमारे कपड़े वाले भैया आ जाते हैं, उनको सिर्फ एक बार फ़ोन करो। तो बस फटाफट से सुखा रही हूँ कपड़े, क्योंकि जोरावर को भी नहलाना है और मुझे भी नहाना है, और उसके बाद ही खाना है हमें खाना। तो सुखा दिए हैं मैंने सारे कपड़े, कुछ तार पर और कुछ खाट पर। खाट पर भी जगह कम पड़ गई तो मैंने कुछ गाड़ी पर फैला दिए। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:15, और मैं पापा से कई दिन से बोल रही हूँ कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो आप। पापा मुझे रोज़ कल कल कर देते हैं। अभी भी पापा आए, आके शाम के टाइम पापा डेली दोनों टाइम नहाते हैं, तो अभी नहा के गए। मैंने कहा आप मुझे गाड़ी तो सिखाओगे नहीं, सिखा दी आपने गाड़ी, मैं चल दूँगी, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी जोरावर की, और आप मुझे गाड़ी नहीं सिखाओगे। तो मुझे बोल रहे हैं कि मोहित ले जाएंगे गाड़ी और वो आपको सिखा देंगे। मैंने कहा मोहित नहीं सिखाते, मोहित कहते हैं कि पापा गाड़ी है कहीं टूट टाट ना जाए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। मैंने कहा ना तो आप सिखा रहे हो ना मोहित सिखाएंगे मुझे, तो मैं गाड़ी सीखूंगी कैसे, पता नहीं अब सिखाएंगे नहीं। बोल रहे कि अब अंधेरा हो गया कल चलेंगे, अब पता नहीं कल लेकर जाएंगे या नहीं लेकर जाएंगे।
बाकी मुझे अभी बनाना है केचप। कई दिन से बन रहा है मेरा केचप, अभी तक नहीं बना है। बस कभी आलस कर जाती हूँ और कभी टाइम नहीं मिल पाता है। तो फाइनली अभी सोच रही हूँ कि अब केचप बनाऊँगी। मम्मी अभी रख रही हैं अम्मा के लिए खिचड़ी बनने के लिए, और बोल रही हैं कि हम चटनी बना लेते हैं। तो मैं चटनी बनाऊँगी और मम्मी खिचड़ी बना रही हैं। आटा वगैरह गूँध के रख देंगी। उसके बाद रसोई थोड़े टाइम के लिए फ्री हो जाएगी, तो तब तक मैं केचप बना लूँगी। मतलब इतनी जल्दी तो केचप नहीं बनेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसका प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो चलिए बनाते हैं केचप। अंदर आई तो देखा कि जोरावर और यशु देख रहे हैं टीवी, और टीवी में देख रहे हैं वो हनुमान जी की एक मूवी में उस टाइम गाना चल रहा था। तो जोरावर बड़े गौर से देख रहा था हनुमान जी को, और जैसे ही वो गाना चला ना, जोरावर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। मम्मी ने निपटा लिया है रसोई का सारा काम, रोटियां बना दी हैं और दादी के लिए बना दी है खिचड़ी। मम्मी ने मुझे बोला है चटनी बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ फटाफट से लहसुन और टमाटर की चटनी। आजकल हमारे घर में ना लहसुन टमाटर और लाल मिर्च वाली चटनी बहुत ज़्यादा बन रही है। तो बस बना दी है मैंने चटनी, और इसको करके रख रही हूँ मैं कटोरी में। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:05, और मैं बनाने वाली थी केचप। मैंने टमाटर भी निकाल लिए थे, लेकिन खाना वगैरह खाने लग गए तो काफ़ी इसमें टाइम चला गया। मतलब आध पौन घंटा तो लग ही जाता है खाना खाने में। फिर थोड़ी देर घूमी मैं। अब 9 बज गए हैं, तो अब तो केचप बनाने के प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और मैंने मम्मी से पूछा कि लाल मिर्च है या नहीं। जो कच्ची वाली लाल मिर्च होती है ना, जो जैसे पेड़ पे हरी होती है और वहीं पे लाल हो जाती है, वो वाली है या नहीं। तो मम्मी बोली नहीं है। हम सुबह खेत पे गए थे, तो कह रही थी कि सुबह तू खेत पे गई थी, तब ले आती। मैंने कहा बस मेरे दिमाग में ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो अभी केचप नहीं बन रही है। टमाटर धुल के रख दिए हैं ऐसे ही, सुबह बनाऊंगी। पता नहीं कभी जाके बेचारी बनेगी केचप जोरावर के लिए। तो सुबह पहले खेत जाऊंगी, वहाँ से मिर्च लाऊंगी लाल, उसके बाद बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने सुबह सूट लिए हैं ना, वो कैसे लिए हैं और कितने लिए हैं। तो चलिए देखिए। तो ये एक सूट है जो कॉटन का है, सूती है बिल्कुल। ये लिया है अम्मा ने, अम्मा के लिए मम्मी ने लिया है सूट। और एक सूट ये है मेरा, एक सूट ये है मेरा, और एक है सूट ये। मतलब 3 सूट मम्मी ने मुझे दिलवाए हैं। ये तो सिर्फ मुझे कुर्ती बनानी है, तो कुर्ती के हिसाब से लिया है मैंने प्रिंटेड। और वैसे तो ये ऑल ओवर मिल रहा था, लेकिन मैंने इसके साथ सलवार अलग से मैच कराई है कि ऑल ओवर तो कई हो गए हैं, अब एक थोड़ा सा मैचिंग करके पहनते हैं। तो एक सूट मेरा ये है, और एक सूट ये लिया है मम्मी ने मेरे लिए। प्रिंटेड शलवार है और प्रिंटेड ही इसका दुपट्टा है, सूती दुपट्टा है बिल्कुल। तो गर्मी में अच्छा है पहनने के लिए। तो एक सूट ये है। सिला तो अभी जाएगा नहीं, टेलर इतनी जल्दी देगा नहीं मुझे, क्योंकि मुझे 29 या 30 तारीख में जाना है। तो एक ये हो गया। और मेरी मम्मी ने लिए हैं 3 सूट। ये ऑल ओवर है, ये भी ऑल ओवर है। और ये लिया है मम्मी ने एक, मतलब मैचिंग तो नहीं बोल सकते, पर हाँ शलवार इसकी प्लेन है, दुपट्टा इसका प्रिंटेड है और सूती है। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था सूट हमें, तो ये ले लिया है। तो बस ये की है कुछ आज शॉपिंग। 3 सूट मम्मी के, 3 मेरे और एक अम्मा का। हाँ जी। तो बस कुछ ऐसी रही हमारी ये शॉपिंग। इतनी शॉपिंग की हमने। घर ही बुला लेती हूँ मैं, जो कपड़े वाले भैया ना, उनका नंबर है मेरे पास, तो उनको मैं घर ही बुला लेती हूँ। तो मार्केट में जाने का झंझट ख़त्म हो जाता है। और मुझे चाहिए, मम्मी को भी चाहिए कॉटन के सूती का सूट, और ज़्यादातर हम पहनते भी ऐसे ही हैं। तो बस यहीं ले लेते हैं। ना ज़्यादा महंगे रहते हैं, ना ज़्यादा सस्ते रहते हैं, और गर्मी में बढ़िया चलते हैं। तो बस अभी जोरावर सिंह देख रहे थे टीवी, तो टीवी बंद करके आ चुके हैं, और मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने टीवी कर दिया है बंद। तो अभी कराऊंगी मैं इसका होमवर्क, जो ट्यूशन वाला है। और अभी ये करता फिर रहा है अपनी शैतानियाँ, इधर उधर चीज़ें बिखेर रहा है, ले रहा है। तो बस इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।